वेलकम टू VIPM ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो चलिए आज की क्लास में अपने हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, तो बेसिकली जो ये क्लोज टेस्ट है आपका एक रियल लाइफ पर ही बेस्ड है, आपके और हम सभी के, कि आप और हम सभी जानते हैं टू लीव अ लाइफ देयर आर 3 बेसिक नीड्स। जीने के लिए 3 बेसिक नीड्स होती हैं, राइट? और आई थिंक मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? और इसी रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात दिस फूड, क्लोथिंग और आपका जो हाउस है, शेल्टर है, उसके लिए यू नीड मनी, राइट? पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आता है? अर्न करके। तो उसी के ऊपर ही बेस्ड है। चलिए देखें क्या सिखाता है क्लोज टेस्ट हमें, या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। देखो, ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स मेरा सब्जेक्ट है, दे हैव, उनके पास है, क्या है? नीड्स है उनकी। क्या है? कैसी नीड्स है? बेसिक नीड्स हैं। तो देखो ये बेसिक इसको आपकी नीड्स को बता रहे कि भाई बेसिक नीड्स जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 नीड्स, बेसिकली ये 3 ही नीड्स होती हैं कि ह्यूमन लाइफ को, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? तो कहता है कि ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड। अब ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि भाई पावर लाओगे, कि वाटर लाओगे, कि मनी लाओगे, कि क्लोथिंग लाओगे। तो अब बताओ, इफ़ यू आर नॉट वियरिंग क्लोथ्स कैन यू गो आउट टू अर्न मनी? कपड़े नहीं है तो क्या आप बाहर जाके पैसा कमा सकते हो? नहीं। तो सबसे पहला मेरा बेसिक नीड यहाँ पे कौन है? क्लोथिंग, ठीक है? फिर देखो आगे क्या कहता है, ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट्स? अब ये दीज डिटर्मिनर यूज कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? किसको इंडिकेट कर रहा है? इन तीनों अपनी नीड्स को। यहाँ पे क्लोथिंग है ना, ठीक है? इन सभी नीड्स की बात कर रहा है कि भाई ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट। अब इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है, कैन बी मेट सेटिस्फैक्टरीली। किस तरीके से? बिल्कुल संतुष्टता से, ठीक है? अब संतुष्टता से कह रहा है ओनली इफ, कंडीशन लगाते हुए आया, सिर्फ तभी। कब? सिर्फ तभी। अब आगे क्या कर रहा है? कंडीशन बता रहा है। एन इंडिविजुअल हैज मनी। अब सिर्फ तभी जब किसी इंडिविजुअल के पास अर्थात किसी व्यक्ति के पास क्या हो? पैसा हो। अब पैसा कहां से आएगा? एंड फॉर अर्निंग दिस मनी। अब ये दिस देखो, इस मनी के लिए यूज किया जो उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, टू क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल के पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और इसी पैसे को कमाने के लिए कह रहा है एंड अर्निंग फॉर दिस मनी द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड। और जो पैसा उसके पास होना चाहिए, उस पैसे को कमाने के लिए उसका क्या होना जरूरी है? उसका एम्प्लॉयड होना जरूरी है, अर्थात उसके पास जॉब होना जरूरी है, उसके पास नौकरी होना जरूरी है। फिर क्या कह रहा है? इज दैट हैव एन आर्टिकल यूज करना है, ठीक है? डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके साउंड पे, कि वाउल का साउंड देने वाला है कि कॉन्सोनेंट का साउंड देने वाला है। बट द पॉइंट इज दैट अगर मैं अपने सारे ऑप्शंस देखूं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो वाउल का साउंड रखता है, राइट? सभी का कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है? तो हैव अ डैश प्रोफेशन। अब देखो कैसा प्रोफेशन? प्रोफेशन नाउन है ना, तो इस प्रोफेशन के लिए मुझे ये सभी एडजेक्टिव वर्ड में से चूज करना है, राइट? अब एक कहता है सूटेबल, एक कहता है अथॉरिटेटिव, एक कहता है डिसेंट और एक कहता है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, क्योंकि किसी को भी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हर किसी को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सिक्योरिटी तो हर व्यक्ति चाहता है कि एटलीस्ट वो जब जॉब कर रहा है तो उसके पास एक रेगुलर इनकम आती रहनी चाहिए। तो रेगुलर को आप इन टेम्परेरी से कनेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है? अब बचता है क्या? अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव यानी कि जो अथॉरिटी लेकर के आए। तो अब ये देखो कि अगर अथॉरिटेटिव की आप बात करें तो क्या हर व्यक्ति सिर्फ अथॉरिटी वाली जॉब करेगा? अगर हर व्यक्ति अथॉरिटी वाली जॉब करने लग गया तो लो लेवल की जो क्लासेस हैं सभी अधिकारी बन के बैठेंगे? नहीं, क्योंकि सारा काम सिर्फ अधिकारी नहीं करते ना, आपके सब डिविजन्स होते हैं, डिवाइड होती है सारी जॉब्स किस तरीके से की जानी है। तो अथॉरिटेटिव को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचता है सूटेबल और डिसेंट, ठीक है? अब हम जैसा व्यक्ति तो क्या करेगा कि देखो जो एजुकेटेड पर्सन है ना, जिसके पास स्किल्स हैं, और तो वो तो सोचेगा कि यार एक डिसेंट जॉब होना चाहिए। बट अब सोचो कि क्या हर व्यक्ति स्किल्ड वन है? क्या हर व्यक्ति ही एजुकेटेड है? अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है तो क्या उसके पास जॉब नहीं है?
जॉब है, उसके पास उसके अनुसार जॉब है, तो जॉब के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई दे शुड हैव अ सूटेबल प्रोफेशन। सूटेबल यानी आपके उपयुक्त, आपकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहां क्या आ जाएगा भाई, सूटेबल प्रोफेशन। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि आगे के देखो फर्स्ट ब्लैंक को ही उसने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब डिसाइड कैसे करोगे, कहता है डैश देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब। अब कह रहा है कि भाई देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, थ्रू आउट द ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब। तो देखो सिर्फ अभी नहीं है वो अनेबल जॉब को लेने करके, आप देख रहे हो हु हैव बीन अनेबल, जो अनेबल रहे हैं, असमर्थ रहे हैं पास से लेके आज तक, किस चीज में, टू ऑब्टेन अ जॉब। अब देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राइटफुली यानी राइट से, अधिकार से, ठीक है। रिग्रेसिवली, रिग्रेस का मतलब होता है वापस से पुरानी वाली अवस्था में आना। रिग्रेस का मतलब बता रही हूं, फिर उसके बाद में इसको एडवर्ब की तरह यूज किया गया। रिग्रेसिवली, रिग्रेस का मतलब होता है वापस से पुनर्वस्था में आना, और सही होने के सेंस में नहीं, मतलब वापस से पिछड़ी वाली सेंस में चले जाना, एडवांस नहीं रहना। क्योंकि देखो जैसे समय बदलता है तो हम एडवांस्ड होते हैं, राइट, हम आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न होते हैं। लेकिन रिग्रेस का करने का मतलब होता है कि वापस से पहले वाली स्थिति में जाना, वापस से पहले वाली सिचुएशन में जाना, यानी कि अनएडवांस्ड हो जाना। तो हम वापस से उल्टी चाल वाली बात तो करेंगे नहीं कि भाई उल्टी चाल से। फिर देखो कहता है रिप्रेसिवली। अब रिप्रेस का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना। उसी तरीके से एडवर्ब बना रिप्रेसिवली, अर्थात नियंत्रित करते हुए। कैसे, एडवर्ब है ना, कैसे का रिप्लाई भाई कैसे करेगा, नियंत्रित करते हुए। अब आप नियंत्रित करते हुए कह रहे हो, अधिकारी रूप से कह रहे हो, उल्टी चाल चलते हुए कह रहे हो, या रिग्रेटेबली अर्थात रिग्रेट जताते हुए कह रहे हो। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, अफसोस जताना, खेद जताना। तो मैं कहती हूं भाई खेदजनक रूप से, ठीक है। अब डिसाइड आपको करना है, लेकिन हम डिसाइड कब कर पाएंगे कि जब फर्स्ट ब्लैंक आ गया। जब तक कि हम अपने सेंटेंस को स्टडी नहीं कर लेते हैं तब तक नहीं पता चलेगा कि भाई कौन सा एडवर्ब ऑफ सेंटेंस मुझको यूज करना है, ठीक है। आज वो क्या कह रहा है कि भाई देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्लोब पे कि जो असमर्थ ही रहे जॉब को पाने में। तो ये क्या है, अफसोस जताने वाली बात है ना। तो अफसोस जताओगे तो क्या बोलोगे, रिग्रेटेबली, ठीक है। फिर कहता है एज अ डायरेक्ट डैश। अब देखो यहां तक मुझे ये समझ में आ गया कि यहां तक तो पहले मुझे इस पैसेज ने बता दिया कि भाई ये बेसिक नीड है, और इन बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। फिर इस पैसे को अर्न करने के लिए उसका एम्प्लॉयड होना जरूरी है। लेकिन उसने बाद में क्या किया, उसने बाद में आके कहा कि भाई इस पैसे के लिए उसके पास प्रोफेशन होना चाहिए, राइट, एक सूटेबल प्रोफेशन होना चाहिए। फिर आगे कहता है कि भाई देखो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको तो अभी तक एक सूटेबल जॉब भी नहीं मिल पाया है ना, दे हैव बीन अनेबल। तो ओवरऑल आप कौन से सेक्शन पे आ गए कि भाई जॉब नहीं है लोगों के पास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब लोगों के पास जॉब नहीं है तो एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव ए या एन अमाउंट ऑफ इनकम। जॉब नहीं है तो जॉब नहीं होने का अटैक है, जॉब नहीं होने का परिणाम है, या जॉब नहीं होने का सामना है, या जॉब नहीं होने का सीक्वेंस है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर है ना, अरेंजमेंट कर देते हम। अब देखो अभी पॉइंट है कि अभी भी हम स्टक हो गए, क्यों, क्योंकि यहां पर अभी भी हमारा सेंटेंस जो है वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। आधे में इसने हमें ब्लैंक दे दिया कि एज अ डायरेक्ट डैश। अब क्या आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने देख लिया होगा, फिल नहीं किया है अभी, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे भी देखो क्या कह रहा है, दे हैव कैसा अमाउंट है, उनके पास एवरेज अमाउंट है, उनके पास प्लेंटीफुल अमाउंट ऑफ इनकम है। अमाउंट ऑफ इनकम यानी इनकम यानी कि उनकी जो पैसा कमा रहे हैं ना वो उस इनकम की बात कर रहा है, ठीक है, आमदनी की बात कर रहा है कि अमाउंट ऑफ इनकम। अब उस आमदनी की मात्रा कैसी है, आमदनी लिख देती हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। अमाउंट किसी चीज की मात्रा के लिए यूज किया जाता है। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो का सेंस दे रहा है, क्योंकि देखो अमाउंट भी नाउन है, इनकम भी नाउन है, ठीक है। अमाउंट और इनकम को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन यूज कर दिया कि एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव डैश अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है। अब भी नहीं डिसाइड कर पा रहे और आगे बढ़ो। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन। और इस कंडीशन को
डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज किया गया है, अर्थात जो वर्ड यूज किया गया है, उसको क्या कहा गया है? अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी कंडीशन को? जो ये जॉबलेसनेस है। जॉबलेसनेस आपको क्या प्लेंटीफुल की तरफ लेके जाएगी? अर्थात क्या कन्वे कर रहा है? जॉब के नहीं होने के सीन को कन्वे कर रहा है हर जगह। ठीक है, तो अब वापस से बैक चलते हैं। तो फिर देखो, तो जहां पर जॉब नहीं है उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? तो मैं क्या बोलूंगी? एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, कि भाई एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, जो ये डायरेक्ट रिजल्ट है जॉब के नहीं होने का, दे हैव कैसा अमाउंट ऑफ इनकम है उनके पास? प्लेंटीफुल तो नहीं है। ठीक है, जब जॉब ही नहीं है तो फिर एवरेज भी नहीं है। फिर माइनर, माइनर है तो क्वालिटी वर्ड, लेकिन माइनर किसके लिए यूज होता है? जैसे माइनर बच्चे के लिए यूज होता है ना, किसी प्रॉब्लम के लिए यूज करते हो, मेजर माइनर वाले सेंस में, मेजर इशू। ठीक है, लेकिन है ना, इसका तो मतलब क्या हुआ? लघु, राइट। अब मीगर, मीगर का मतलब होता है बहुत कम। मीगर का मतलब क्या निकल रहा है भाई? बहुत कम। तो आप ऐसे बोलोगे क्या कि उनके पास लघु अमाउंट, लघु आमदनी है? आप क्या बोलोगे? उनकी आमदनी कैसी है भाई? बहुत कम है। क्या बोलोगे? बहुत कम है। तो दे हैव अ मीगर अमाउंट ऑफ इनकम। तो अब उनके पास आमदनी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, आमदनी एक्चुअली में देखा जाए तो है ही नहीं, जॉब नहीं कर रहे हो तो सिर्फ छोटा मोटा कुछ मिल जाता है, वही उससे काम चलाते हैं। तो एन अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, और जब ये टर्म उसने बता दिया कि भाई देखो जॉबलेसनेस आया है, तो इसके लिए हमने एक टर्म बना दिया विच इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे क्लोज टेस्ट में क्या डिफाइन किया? आपकी बेसिक नीड के बारे में बताया, फिर उसके फुलफिलमेंट की बात करी कि हाउ वी कैन फुलफिल इट, हम इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए पैसा कमाना जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए जॉब का होना जरूरी है। और जो ये जॉब वाली सिचुएशन है, जॉबलेसनेस वाली जो सिचुएशन है, उसको क्या कह दिया गया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो जब जॉब नहीं है तो लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं हो पाती होंगी। आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोड पे ही रह रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट वियरिंग प्रॉपर क्लोथ्स भी नहीं पहन रहे हैं, दे डोंट हैव इनफ फूड टू ईट, उनके पास फूड भी नहीं है। अब क्यों नहीं होगा? सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, बिकॉज दे मस्ट नॉट बी स्किल्ड। हो सकते हैं कि वो स्किल्ड ना हो, उनके पास वो क्वालिटी ना हो जिससे वो पैसा कमा सके, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल मैसेज गिवन बाय दिस क्लोज टेस्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, जब भी आप किसी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो एक बार उसको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आपको उसमें दिया हुआ मैसेज बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।